क्या आप भी चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी गुलामी करे? हाँ, गुलामी शब्द से कोई नकारात्मक भाव मन में मत रखिए। ऐसा नहीं कि किसी को गुलाम बना दे तो उससे आप अपना सब काम करवाने लगे। मन से, अपने प्रेम से करते हैं उसे अपनी गुलाम। हाँ, यदि कोई आपको पहचानने से इनकार कर दे, आपसे प्रेम करता था, संबंध के साथ था, आपके साथ आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने की वचन दिया था, उसने आपके साथ जीवन भर निभाने की कस्में खाई थी, और अब वो मुकर रहा है। अब उसका मन भर गया है आपसे। अब कोई तीसरे ने एंट्री ले ली इस रिश्ते में। तो आप क्या थे? आप कोई एंटरटेनमेंट की चीज थे? उस वक्त आपके लिए जरूरी थे और आज आप उसके लिए गैर जरूरी हैं। यदि यह अवस्था चल रही है आपके जीवन में भी, तब चलिए करते हैं उसे अपना गुलाम। और हाँ, ये अच्छी बात है। यदि वो आपके प्यार में पड़ जाए और आपके प्यार में आपकी गुलामी करे तो जीवन आपका प्रेम और आनंद से बीतेगा। यदि आपका पार्टनर लंबे समय से आपके साथ प्रेम संबंध में है और अब इसकी इच्छा भर गई है, आप विवाह की बात छेड़ते हैं तो वो घबराती है, वो रास्ता मोड़ लेती है, नहीं मिलना चाहती आपसे, अब दूरी बना रही है। और यदि आप महिला हैं और अपने प्रेमी से कह दिया कि मुझसे अभी विवाह कर लो, समय काफी बीत गया है, लोगों में चर्चा है हमारी, तब वो मुकर रहा है, अभी मुझे थोड़ा सा समय और दो, अभी मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता, इतना बड़ा निर्णय अभी नहीं ले सकता, इस तरह के बहाने मार मार के वो आपसे दूरी बना रहा है, तब मेरी बहनों कर लेना यह छोटा सा दिव्य प्रयोग। जिसका भी नाम लेकर यह प्रयोग करोगे वो तुम्हारे प्यार में पागल रहेगी, वह तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, उसे तुम बना सकते हो अपना गुलाम। यह अद्भुत मंत्र है, अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग है। यदि तुम दोनों का विवाह पहले ही तय हो चुका है, शादी हो गई है, थोड़ा समय के बाद ही वो तुमसे ऊब गया है, तुमसे परेशान हो गया, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, तलाक दे दो मुझे, तुम मेरे जीवन से दूर क्यों नहीं चली जाती या चले जाते। कभी कभी लड़कियां भी बहुत ज्यादा बदमाशी करती हैं, शादी खुशी खुशी कर लेती हैं, सबकी सहमति से, खुद की सहमति से, और विवाह के बाद मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, मुझे तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहना, मेरे साथ रहना है तो इतनी सारी शर्तों को पूरा करो, अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, अपने घर को छोड़ दो, तुम्हें इतना कमाना होगा, तुम्हें ऐसे रहना होगा। लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है अपने पति को और पति का जीना मुश्किल कर देती है। यदि ऐसी पत्नी आ गई है आपके भी जीवन में तो कोई बात नहीं, पत्नी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो तो पत्नी है, 7 जन्म साथ चलेगी तुम्हारी, बस उसकी नियति को थोड़ा सा बदल दो, तब कर लो यह प्रयोग। फिर पीछे पीछे घूमेगी, जैसा कहोगे करेगी, जैसी जिंदगी दोगे आराम से खुशी से तुम्हारे साथ रहेगी, परंतु गलत मनसा से मत करना, किसी को अपना गुलाम बनाने के उद्देश्य से इस प्रयोग को मत करना। देखो, जब तुम कोई वशीकरण करते हो, किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए मोहित करते हो, तो परमात्मा की शक्तियाँ तुम्हारे साथ हो जाती हैं। तो मन में इंटेंशन गलत मत रखना, मनसा गलत मत रखना। गलत उद्देश्य से किया गया कोई भी वशीकरण कार्य नहीं करता है। मन को साफ रखना, शुद्ध रखना, पवित्र रखना, और तब करना यह प्रयोग। यदि तुम पत्नी हो और पति हो गया है तुमसे, बात बात पर मायके पहुंचा दे रहा है, नहीं बात सुनता तुम्हारी, नहीं लाना जाना चाहता तुम्हें, तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहता है, तुम्हारे बच्चे भी हो गए तुम्हें और बच्चों को देखता ही नहीं है, इस रिश्ते से कतरा रहा है, पहचानता नहीं है तुम्हें, सम्मान नहीं देता, कहीं से भी झगड़े शुरू कर देता है, तब मेरी बहनों तुम ये कर सकती हो आसानी से। फिर देखो तुम्हें कितना प्यार करता है, वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, तुमसे मिलने के लिए तरसेगा, तुम्हारी गुलामी करेगा, तुम्हारी वश में रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। प्यार से, उमंग से, खुशियों से भर दूंगी आपका जीवन। ऐसे ऐसे दिव्य उपाय बताती हूँ, किस्मत बदल जाती है। घबराना नहीं है, रोना नहीं है, कोई भी मुसीबत आए पीछे नहीं हटना है। मनुष्य में यदि परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया है तो तुम हर कार्य करने में सक्षम हो, चाहे तुम पुरुष हो चाहे तुम महिला हो। किसी भी चुनौती से, किसी भी परेशानी से कभी मत डरना। और तुम्हारी मदद के लिए मैं भी आई हूँ। मैं केवल दिशा दिखाती हूँ, देने वाला करने वाला सब परमात्मा है।
चलो सामने वाले को अपनी याद दिलाते हैं, अपने प्यार में पागल करते हैं, बनाते हैं अपना गुलाम। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार से प्रारंभ करके 3 दिनों तक यह कार्य तुम कर लेना। जिसे चाहोगे वो गुलामी करेगा तुम्हारी। अपना एक वस्त्र लेना, अपने पहनने वाले कपड़े। यदि तुम महिला हो, सलवार सूट दुपट्टे पहनती हो, तो एक जोड़ा पूरा, एक सेट सलवार सूट दुपट्टा। जो यदि पुरुष हो, शर्ट पैंट पहनते हो तो एक शर्ट पैंट, एक टी शर्ट जींस, कोई भी एक वस्त्र साफ सुथरा धो लेना, प्रेस कर लेना, अच्छी अवस्था में अपने सामने एक थाली में रख लेना, एक पात्र में रख लेना। इस पर थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम का तिलक लगा देना गुरुवार के दिन। और जिस दिन यह करो जरा सोकर जल्दी उठना, प्रातःकाल स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहनना, आसन लगाकर बैठ जाना, एक सामने पात्र रख देना, बड़ी सी थाली हो, कोई भी चीज हो, और उसी पर अपना एक जोड़ा वस्त्र, एक सेट वस्त्र धोकर प्रेस करके अच्छी अवस्था में। देखो, जब तुम कपड़े को धोते हो, प्रेस करते हो, आयरन करते हो, तो वह शुक्र तुम्हारा मजबूत होता है और राहु तुमसे दूर जाता है। तो हमेशा कपड़े अच्छी अवस्था में पहनना। एक सेट कपड़ा अपना सामने रख देना, इसमें हल्दी कुमकुम का थोड़ा सा तिलक कर देना, थोड़ा सा अरवा चावल इसमें छींट देना। कोई पुष्प हो तो इस कपड़े में पुष्प छुपा देना। सब कुछ थाली में रख के ही, मतलब अपने इस कपड़े को जागृत करना। थोड़ा सा जल इसके चारों तरफ छींट देना और इस कपड़े को अपने सामने रख देना। थोड़ी सी धूप जला देना अपनी दाहिनी ओर, कपड़े को अपनी बाईं ओर रखना। एक माला ले लेना अपने पूजा रूम से, कोई भी माला चलेगी, रुद्राक्ष हो, तुलसी हो, चंदन हो, कोई भी माला चलेगी। जिस मंत्र को मैं बताऊंगी इसी से तुमको अभिमंत्रित करना है। आंखें बंद करना, उस पार्टनर को देखने का प्रयास करना जिसको तुम अपने वश में करना चाहते हो, अभिमंत्रित करने के लिए। उसके नाम को 3 बार पुकारना आंखें बंद करके। अब तुम्हें एक मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र को 1 माला जप करना। 1 माला यानी 108 बार। तुम्हें कहना है ओम नमो महायक्षिणी वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो महायक्षिणी वशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार जप करना। उठ जाना और इस पात्र को, इस कपड़े को वैसे का वैसे रख देना। अगले दिन फिर तुम्हें करना है। गुरुवार को तुमने किया, शुक्रवार को तुमने किया और शनिवार को तुमने किया। 3 दिन लगातार 3 माला जप करके इस कपड़े को तुमने अभिमंत्रित कर दिया, जागृत कर लिया। अब तुम्हें उस व्यक्ति से मिलना है, संपर्क बनाना है, बात करने का प्रयास करना है, परंतु शरीर पर तुम्हारे यही कपड़ा होगा और कम से कम 3 बार ऐसा करना है, यानी 3 बार उससे मिलना है। यदि वो तुमसे बात नहीं करता, कोई बात नहीं, इस कपड़े को पहनकर तुम्हें उसके आसपास रहना है ताकि इसका जो ऑरा है उसको प्रभावित कर सके। ये जो ऊर्जा तुमने जगाई है इस वस्त्र में उसको प्रभावित करे। यह एक अद्भुत क्रिया है, ज्योतिष शास्त्र में यह एक अद्भुत क्रिया है। बहुत लोग माला को अभिमंत्रित करके गले में पहनते हैं, बहुत लोग वस्त्र को। देखो, हमारे आत्मा का वस्त्र हमारा शरीर है और शरीर का वस्त्र यही वस्त्र है जो आप पहनते हैं। 3 बार कम से कम उससे मिलने का प्रयास कीजिए, उससे बातें करने का प्रयास कीजिए, उससे संपर्क स्थापित कीजिए। कुछ ना हो सके तो उसे फोन कॉल कीजिए, परंतु शरीर पर यही वस्त्र धारण कीजिए और देखिए चमत्कार। कब वो आपका गुलाम बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके प्यार में पागल रहेगा, हर वो कार्य करेगा जो आप चाहते हैं। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।